बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं चैनल इसरम शहजाद सती। आज हम गुफ्तगू करेंगे एक इंतहाई अहम मसले की तरफ। गुज़श्ता तकरीबन 2 हफ़्तों से इलेक्शन की गेमा गेमी में पाकिस्तान की सारी आवाम जो है वो लगी रही है और पीछे पीछे पाकिस्तान की अदालत उज़्मा यानी सुप्रीम कोर्ट के चीफ़ जस्टिस ने एक केस के अंदर इंतहाई मुतनाज़ा जो वो स्टेटमेंट्स भी दी हैं और एक इंतहाई मुतनाज़ा फ़ैसला भी दिया है। पाकिस्तान के कानून 295B के तहत पाकिस्तान में बसने वाले जितने भी कादियानी हैं, अहमदी मिर्ज़ाई जो ग़ुलाम कादियानी को अपना पेशवा और अपना मजहबी रहनुमा और अपना नबी मानते हैं, उनके लिए 1954 से लेकर 1973 तक कमोबेश 28,000 मुसलमानों की कुर्बानी के बाद एक कानून पास किया गया कि जिस कानून के मुताबिक वो गैर मुस्लिम अक़लियत हैं पाकिस्तान की। तो गैर मुस्लिम होने के नाते वो पाकिस्तान के अंदर बसने वाले और पूरी दुनिया के अंदर बसने वाले मुसलमानों के जितने भी शायर हैं उनको इस्तेमाल नहीं कर सकते किसी भी तौर पर। यानी कि कुरान पाक मुसलमानों की मजहबी किताब है, कादियानी उससे अपनी मजहबी किताब नहीं डिक्लेयर कर सकते। मस्जिद मुसलमानों की इबादतगाह है, मदरसा मुसलमानों की तरबियत गाह है, खानका मुसलमानों की बातनी तरबियत गाह है। तो इन चीज़ों को वो अपने साथ नथी नहीं कर सकते। कादियानी जो है वो अपनी इबादत गाह को मस्जिद नहीं कह सकते हैं, अपनी तरबियत गाह को मदरसा नहीं कह सकते हैं, जामिया नहीं कह सकते हैं, और ना ही वो अपने लिटरेचर को जो वो छापते हैं या उसकी जो पब्लिशिंग करते हैं उसको इस्लाम की छतरी के साए में या इस्लाम कहकर शाया कर सकते हैं। गुज़श्ता कुछ वक्त से एक शख्स ने पाकिस्तान के एक शहर के अंदर तफसीर जो कुरान पाक की तफसीर लिखी है वो कादियानी था और उसने कादियानी नज़रियात और कादियानी सोच को मद्देनज़र रख कर उसने एक तफसीर लिखी है जिसके ख़िलाफ़ अदालत के अंदर केस किया गया। और उस केस को तमाम तर कार्रवाई के बाद पाकिस्तान के मौजूदा चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा उसने उस मुजरिम को महज 5,000 रुपये के मचलके के एवज़ ज़मानत पर उसे रिहा भी कर दिया और साथ साथ अमलन तौर पर कादियानियत की जितनी भी लिटरेचर है उसको इस्लामी कहकर शाया करने की एक अमलन इजाज़त भी दे दी, जो बहुत बड़ी जसारत है और पाकिस्तान के कानून के साथ भी और मुसलमानों के जज्बात के साथ भी और मुसलमानों के कुरानी कानून के साथ भी एक संगीन मजाक किया गया है। ऐसी सूरत हाल में आलम इस्लाम का मुत्तहिद होना, उलमा का मुत्तहिद होना, तमाम के तमाम जितने भी मसाले के अहले सुन्नत हैं, बरेलवी मकतबा फ़िक्र के लोग, देवबंदी मकतबा फ़िक्र के लोग, अहले हदीस मकतबा फ़िक्र के लोग, इन तमाम का इत्तेहाद इंतहाई नागुज़ीर हो चुका है और तमाम के तमाम इत्तेहाद उलमा जो है वो इत्तेहाद और इत्तफ़ाक़ के साथ एक लाया अमल तय करें। इस वक्त तक जो इंतहाई स्ट्रॉन्ग और मजबूत पोजीशन नज़र आ रही है वो पाकिस्तान तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की तरफ से है कि जो जिनके स्टेटमेंट्स और जो बयानात भी आए हैं और वो जिस वक्त मैदान में आते हैं तो यकीनन सारी दुनिया को पता भी चल जाता है कि कोई शख्स इस्लाम के दिफा के लिए मैदान में कोई तंजीम उतरी है। तो उनको भी चाहिए कि अपने साथ दीगर कई जितने भी मसालिक हैं और जितनी भी तंजीमें पाकिस्तान के अंदर कार फरमाएं सबको साथ शामिल करके तो एक मुतफ़िका लायामल और मुतफ़िका पॉलिसी के साथ इस जो है वो ये जो करंटली इशू है इस इशू के ऊपर जो है वो अपने जो एनालिसिस भी दें और जो कुछ उन्होंने आगे करना है वो भी करें ताकि मुसलमानान पाकिस्तान इज्तिमाई तौर पर उस तहरीक के अंदर शरीक हो सकें। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारी ख़ताएं माफ़ फरमाए। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा।